फिर बच्चों, आप सभी को हमारे आराध्या ऑनलाइन क्लास में सबका स्वागत है। अभी ट्रिगोमेट्री पढ़ने वाले, हाफ ईयरली एग्जाम आ रहा है, सब प्रिपरेशन में लग जाओ। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ट्रिगोमेट्री, इसी पर आपको ज्यादा फोकस करना है। ये देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन है। पहले नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक ट्राइंगल बनाइए, राइट ट्राइंगल बनाइए। आइए हम बनाते हैं राइट ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गया आपका राइट ट्राइंगल। ठीक है, एट बी पे कहता है कि राइट एंगल है। ठीक है, 90 डिग्री का ऐसा सिंबल हमेशा 90 बताता है। किस बिंदु पे है? बी पे है। आपके इस बी पॉइंट पे है, 90 डिग्री है। ए बी चाहिए 24 सेंटीमीटर दिया है। ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी, और सी हो जाएगा। तो आपको कितना सेंटीमीटर? 24 सेंटीमीटर दिया है। और बीसी की बात आ गई तो 7 सेंटीमीटर है। और ए हो गया हाइपो, इसके हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से हाइपोटेनस है। ठीक है, तो हाइपोटेनस हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले आप जो है ना थेल्स थ्योरम लगा दीजिए आप, पाइथागोरस वाला। ठीक है, तो पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है आपको पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। आप देखो यहाँ से एच स्क्वायर, एच स्क्वायर में सबसे पहले क्या है? एच तो हमें नहीं पता है, एच तो हमें निकालना ही है। लेकिन पी स्क्वायर सबसे पहले, पी स्क्वायर का हम करेंगे यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे। और यहाँ पे बी है तो बी का क्या होगा? 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करो। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 576। ठीक है, और 7 का स्क्वायर करेंगे मतलब 49 आ जाएगा। अब देखो इधर, अब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, ये एच स्क्वायर निकल रहा है, दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो 625 हो जाएगा। ये स्क्वायर हटता है ना, जब ये स्क्वायर लगा रहे तो स्क्वायर जब भी हटाएंगे तो ये स्क्वायर हमारा बराबर के इस साइड, इक्वल के इस साइड जाएगा तो रूट बनाता है। क्या बनाता है? रूट। स्क्वायर रूट बन गया। क्या बन गया? स्क्वायर रूट। इसके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ गया। अब देखो एच निकालना है तो इसका फैक्टर करना पड़ेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे फैक्टर कर लो। ठीक है, फैक्टर करना है। और फैक्टर कैसे करते हैं? आपने 7 8 में पढ़ा ही होगा, 9th में ही पढ़ा होगा। फैक्टर कैसे करते हैं? 625 का देखो 5 से कटने वाला है तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 25 हो गया ना। ये 125 आ जाएगा, 5 से कटा 25 आ जाएगा, 5 से कटा 5 आ जाएगा। यानी देखो 4 टाइम्स में कट गया। अब आप यहाँ से इसी स्क्वायर रूट के अंदर 5 को 4 टाइम्स लिख दो। 5 को मैंने 4 टाइम्स लिख दिया। आप देखो यहाँ से ये पेयर बन गया दो दो का, तो एक एक पेयर में से निकाल लेंगे। इस पेयर में से एक 5 निकाल लेंगे तो एच बराबर 25 सेंटीमीटर। यानी आप निकाल लिए क्या? एच निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन में दिया है साइन ए। ठीक है, साइन ए, देखिए साइन ए का बात आ गया। ठीक है, तो साइन ए, तो पहले ए जो होता है एंगल होता है। क्या होता है? एंगल। तो एंगल यहां दिया हुआ है ए। ठीक है, जो एंगल से सटा हुआ जो लाइन है वो बन गया बेस। क्या बन गया है? इसके लिए बेस बन गया। ठीक है, अब देखिए जस्ट इसके सामने वाला आप लाइन जो देख रहे हैं अपोजिट साइन, अपोजिट जो साइड है वो इसके एंगल के सामने वाला लाइन हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्या बन गया? एक परपेंडिकुलर बन गया। ठीक है, तो हमें आपको रेशियो बताया है। रेशियो क्या होता है साइन का? देखिए ये साइन है, ये कॉस है, ये टैन है। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा होता है कॉसेक, इसका उल्टा होता है सेक, इसका उल्टा होता है कॉट। ठीक है, अब इसका रेशियो हमने आपको बताया प्यारे, देखिए इसका होता है प्यारे, इसका होता है बेटा, इसका होता है प्यारे बेटा पप्पू, इसका होता है हौले, हौले बोल। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, तो साइन हो गया। अब साइन और कॉस का रेशियो कोई पूछेगा तो आपको पी और एच लेना है, पी और एच लेना है। ठीक है, अब वही अगर कॉसेक का कोई पूछता है, ये तो साइन का हो गया, अगर कॉसेक का कोई पूछता है, कॉसेक का, कॉसेक का अगर कोई पूछता है तो आपको इसी को अपोजिट कर देना है, एच अपॉन पी। ठीक है, अभी देखिए साइन ए है, तो साइन ए है तो हमें चाहिए क्या? साइन ए के लिए क्या चाहिए? पी अपॉन एच चाहिए। अब देखिए ये एंगल यहाँ है, इस एंगल से हमारा अपोजिट वाला साइड जो दिख रहा है वो परपेंडिकुलर हो गया, सटा हुआ जो लाइन है बेस है, हमें चाहिए क्या?
परपेंडिकुलर चाहिए और हमें रेशियो बता रहा है कि हमें एच चाहिए। तो परपेंडिकुलर आपको कहाँ से मिला, यहाँ से मिला, तो इसका रेशियो बन गया 7, एच चाहिए तो एच अभी अभी ने फाइंड किया मैंने 25, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, कॉस ए, इसका है कॉस ए। अब देखिए कॉस में क्या होता है, अभी आपको हमने बताया कॉस, ये क्या है कॉस, कॉस का रेशियो क्या बनेगा, यहाँ देखिए बी, और इसका जस्ट उल्टा क्या होता है सेक, तो बी और एच आएगा, क्या आएगा बी और एच आएगा, रेशियो बना बी और एच। अब देखिए बी और एच जब बन गया, हम आएंगे यहाँ से कॉस ए में, यहाँ यही वाला एंगल है, जस्ट इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और जो लाइन से एंगल से जो सटा हुआ जो लाइन होता है बेस होता है, ठीक है। अब देखिए बी और एच आ गया तो हमें चाहिए बी, तो बी मिल गया 24, एच मिल गया तो आपका 25, तो हमें मिल गया 24 और एच मिल गया आपका 25। ये आपका क्वेश्चन पहला हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब आते हैं साइन। साइन कहता है सी, साइन सी, साइन सी कहाँ होगा, साइन सी यहाँ है, जस्ट इसे साटा हुआ लाइन है तो बेस हो गया, इसके जस्ट अपोजिट वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन में क्या होता है पी और एच चाहिए, क्या चाहिए पी और एच, ठीक है। तो पी और एच चाहिए तो जस्ट इसके सामने वाला एंगल क्या होगा परपेंडिकुलर, तो 24, और आपको चाहिए एच, एच कहाँ है आपका, एच जहाँ है वहीं रहेगा, 25 आ गया, ठीक है। दूसरा देखिए क्या कहता है, कॉस चाहिए, क्या चाहिए कॉस। अब आइए देखते हैं कॉस सी, कॉस सी का वैल्यू कितना होगा, यही वाला एंगल है सी, जस्ट एंगल से सटा हुआ बेस हो गया, बेस कितना है 7 है, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा तो हमें तो चाहिए पी और एच चाहिए, क्योंकि साइन का रेशियो कॉस का रेशियो का होता है बी और एच होता है, सॉरी कॉस का रेशियो क्या होता है बी और एच होता है। तो जो एंगल से सटा हुआ लाइन है बी बन गया तो 7 हो गया, क्या हो गया 7, और हमें चाहिए एच, एच जो जहां था वहीं रहेगा तो वहीं हो जाएगा हमारा 7, 7/25। ये आपका क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल गया आपको, ठीक है। आपको लगता होगा देखने से हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है। थैंक यू।